तो स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ है, हिंदी का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ है, ये सेट नंबर आई हो, सेट नंबर कोई भी हो। चलिए इस क्वेश्चन की सबकी संख्या सब में समान होती है। तो चलिए आपकी 100% जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इसमें से कितना आप लोग का सही स्कोर हो रहा है। चलिए हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मुझे विश्वास है कि आपका बहुत ज़्यादा सही गया हो। तो चलिए फटाफट 2023 के जो हिंदी का फर्स्ट पेपर वाला एग्जाम हुआ इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं फटाफट, आप लोग मिलान करते रहिए। मांगमा को किसके साथ विवाद था? तो मांगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ विवाद था, एक बिल्कुल गलत लगाया। नांजुमा के साथ विवाद था, मालकिन के साथ, पड़ोसी के साथ, तो उनकी बहू नांजुमा के साथ विवाद था। ऑप्शन नंबर अगर बी लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। ये नंबर यह गलत लगाया गया है। अगला क्वेश्चन 7 कोड़ी होता है, किस भाषा के कथाकार है? तो ये उड़िया भाषा के कथाकार, ये बिल्कुल सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी के घर, जिसके पति लक्ष्मण थे और वह कोलकाता रहता था। ऑप्शन नंबर 3 का सी लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे मशहूर हुआ पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन महसूस होती थी? तो सीता को महसूस होती थी। 4 का ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? तो भौरी नाम था, या राधा नाम था, या पुष्पा नाम था? तो भौरी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में अम्रराज कितने नंबर का कमरा दिखाए थे? तो 48 नंबर का दिखाए थे। अगला, पहले दिन ही पपाती को क्या था पता चल गया कि खांसी, सिर दर्द, बुखार? तो बुखार हो गया था। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। आप लोग के स्कोर काउंट करते रहिए, स्कोर आप लोग का कितना हो रहा है, कितना सही आप लगा के आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचक महत्वपूर्ण कथाकार थे? तो यह रामविलास शर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर डी लगाया था, बिल्कुल सही है, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला, मेघदूत जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद मैक्स मूलर साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर अगर ए लगाया था आपका बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे सही करके फिर गलत करके दूसरे गलत लगा लिए, यही होता है कन्फ्यूजन, स्टूडेंट का खासकर कन्फ्यूजन होता है। चलिए पहले अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यह दिल से दुआ है, जो चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा। चलिए एक मेहनत करने वाले के साथ देते थे, जिंदगी में कभी भी पीछा नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो द्विवेदी जी का जन्म, इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो चलिए मित्रों, 18 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ 1907 आंसर हो जाएगा, अगस्त 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रकार की वृत्ति का परिमाण है? तो मानवीय वृत्ति, पेशवी वृत्ति, या उदार वृत्ति? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पशुता का निशान है, इनमें पशुता का निशान नहीं है, पाश्विक वृत्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाश्विक वृत्ति। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो पिकअप बिल्कुल सही है, डी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। धारा नगरी कौन शासक जो विद्यानगर के लिए इतिहास का प्रसिद्ध है? तो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दयनीय जीव किसे कहा गया है? तो अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को? तो अल्पज्ञ पिता को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला, किस शासक ने सिक्का चलाने पर जिस पर नागरी लिपि का उल्लेख था? तो यहाँ पे कौन शासक चलाया था? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। अगले क्वेश्चन को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। किस मुगल शासक ने जिस पर सिक्का चलाया था, नागरी लिपि का उल्लेख था? तो बादशाह किसने चलाया था? बादशाह अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनका जो व्यक्तिगत नाम था देव था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। 24 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का श्रवण बेलगोला स्थान किस तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ प्रसिद्ध जैनों का मंदिर है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर 13 का डी लगाया, 24 का डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। हेमा शारदे, मुझे दिल से विनती है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यह दिल की दुआ है, बार बार कह रहा हूँ कि दिल की दुआ हमेशा लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर बहादुर शीर्षक पाठ में किनकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में एक चौकीदार के नेपाली गाँव के गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बहादुर मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? तो भैंस बहादुर के माँ के पास चली गई थी। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। बड़े भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को छोटे करके देखते हैं। बड़े भाई किस लेख की रचना है? तो बड़े भाई किस लेख की रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन के रचयिता काव्य में किनके तो भारत सौभाग्य की चर्चा की गई। अगला, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो यहाँ आगे जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ घनानंद जी का वध कर दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ डी हो जाएगा, आंसर 37 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 कोटि नग्न संतान या पंक्ति किस पाठ से है, तो यानी स्वदेशी पाठ से लिया गया है, स्वदेशी पाठ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का घोष करती है, तो जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि लेखक है राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इन मुसलमान पे हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़, ये किसका कथन था, तो यह घनानंद का कथन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, प्रेमयनी श्री राधिका पाठ के लेखक, प्रेमयनी श्री राधिका पाठ में शीर्षक कविता में कवि ने किसे मालिन कहा है, तो राधा और कृष्ण को कहा, राधा और कृष्ण को, आंसर नंबर डी हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक कविता किसने संकलित है, तो स्वदेशी शीर्षक प्रेमघन सरस पाठ में संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। युगपत किस कवि की रचना, तो युगपत किसको सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सब्जेक्ट आपका अच्छा चला जाता है हिंदी का, तो बिल्कुल आपका चांसेस रहेगा कि फर्स्ट डिवीजन आने की पूरी संभावना रहेगी। मुझे विश्वास है कि ये सभी का अच्छा जाएगा पेपर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हिंदी का पेपर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, दक्षिण भारत के मलयम नागेश्वरम शहनाई किस मलध्वनि से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर आप मुझे कंफर्म इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर पार्वती गीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरते दम तक शहनाई छूटेगी ना का से यह कथन किसका है, तो बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी नहसीत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो लालसा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस में है, तो गुरु नानक का रचनाओं का संग्रह गुरु गोविंद सिंह में। और चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, तो यहाँ पे जोत सिंह होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप लोग ए मारिए, बिल्कुल ए मारिए, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक बूंद सहसा उछली किनकी रचना, तो अनामिका की रचना। अगला, 85 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए संख्या का बोध रहा था, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब स्पीड अपना बढ़ा लीजिए, फटाफट चेक करते जाइए। मोहन मुझसे किताब लिखता है, मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि किताब इसमें ऑब्जेक्ट है। अगला, सत्यवान 1 वर्ष में अधिक जीवित नहीं रहेगा, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है, नहीं रहेगा यानी भविष्यत काल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं और अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यौगरूट शब्द बोलते हैं, आंसर हो जाएगा यौगरूट शब्द, सी नंबर। अगला शब्द 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अनजान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अनजान शब्द में, चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। चलिए मित्रों, अब अगला क्वेश्चन है, अनजान शब्द में उपसर्ग कौन सा था, अज उपसर्ग, कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, अ उपसर्ग हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, बिल्कुल यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही है, आप सबका भी सही होगा, मुझे विश्वास है, ये सभी जितने भी छात्र छात्रा है सभी का सही होगा। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में किस नंबर हुआ था, तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, अगर अगस्त 47 का ये लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए, क्वेश्चन को सभी पूरे क्वेश्चन को चेक कीजिए ताकि आपका स्कोर मालूम चल जाए। तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत किसकी भूमि है, तो भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्मों की भूमि है, इसे कहा जाता है भारत को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, वाराणसी के पास हरीश दास सोने के सिक्के से बड़ा घड़ा किसको मिला था, तो यह वारेन हेस्टिंग्स ने इसे इंग्लैंड भिजवा दिया था, वारेन हेस्टिंग्स से। इसका बी आंसर बिल्कुल गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको सी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% सही है। अगला, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या हो जाता है, तो आधुनिक मानव, आंसर ए हो जाएगा। अगला, स्वर के उच्चारण लेने वाले समय के समय आधार स्वर के साथ कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर के साथ उच्चारण करने के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 5 भेद होते हैं।
जी हाँ, अगर इसका आंसर आप लोग 5 लगाया 3 नहीं, यहाँ संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन स्वर वर्ण के कितने, स्वर वर्ण के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रह जाएगा उसका कमेंट कीजिएगा। चलिए फटाफट आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे विशेष वस्तु भाव का प्रकट होता है, तो उसे विशेष व्यक्ति भाव का प्रकट होता है, यानी उसको उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव का प्रकट होता है, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गायक शब्द में क्रिया विशेषण होगा, ए नहीं होगा, क्रिया विशेषण डी हो जाएगा। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो गायक में प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं, गायक में यक प्रत्यय, यक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालाब्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, तालाब्य डी आंसर। संधि किनका योग होता है, संधि में देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आ गया। संधि में वर्णों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप लोग शुरू से पूरा चेक कीजिए ताकि आपको सही स्कोर मालूम चल जाए। यद्यपि शब्दों का संधि विच्छेद यद प्लस अपी हो जाएगा, यद प्लस अपी, यद प्लस अपी, आंसर नंबर डी आंसर हो जाएगा, यद प्लस अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यद प्लस अपी होगा या यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी हो जाएगा, लास्ट में यद बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपको चुनना है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे भीष्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सभी अगले क्वेश्चन को मिलान करते जाइए। निम्नलिखित में कौन चिन्ह इकहर का उदाहरण है, तो इकहर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इकहर का उदाहरण है, सी आंसर हो जाएगा। इकहर यानी एक्सक्लेमेशन, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बी ही होगा, बी ही होगा। आप लोग इसका कमेंट में छापिए आंसर, बी होगा या सी होगा। चलिए अगले त्रय शब्द क्या है, तो त्रय शब्द यानी उस संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी फटाफट चेक कर लेते हैं और बहुत ही व्याकरण का बहुत आसान सवाल से यहाँ से यह सभी का सही होगा। च का उच्चारण स्थान क्या होगा, यहाँ पे दांत लगाया, बिल्कुल गलत है। च का उच्चारण स्थान तालु, च का उच्चारण स्थान च का तालु होना चाहिए, जी हाँ तालु ही होगा, तालु ही होगा, च का उच्चारण स्थान तालु होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो यानी डंटी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो एक मात्रिक स्वर हर्ष स्वर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मुक्ताक्षर अंतिम ध्वनि क्या है, तम स्वर है, स्वर यानी संयुक्त स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को दिल से लाइक करके प्यारा एक छोटा सा कमेंट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस उदाहरण है, यह बहुत ही अच्छा और जानदार सवाल है व्याकरण का। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, इसमें किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए पहला तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यानी किसी संयुक्त वाक्य है, यह सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कछुए ने यहाँ एक है, खरगोश को हरा दिया, तो यहाँ पे ये सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा कि यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन से है, यानी मकड़ी जाल बुन रही है, राम और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आप लोग गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फटाफट जान लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फटाफट। चलिए अगले इसका आंसर निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन है, तो मकड़ी जाल बुन रही है, ऑप्शन नंबर। अगला गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, तो एक दंत भी भगवान गजानन को ही कहा जाता है। गणपति बाबा की कृपा रहे तो आपको यह हिंदी वाला फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा, फर्स्ट डिवीजन दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अगला अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा, अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिमुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर ए लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, स्पीड बढ़ा लीजिए आप फटाफट। आप लोग जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उगल देना यानी गुप्त बात को प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आकाश शब्द का परिवाची क्या होगा, तो आकाश शब्द का परिवाची गगन लगाया तो जी हाँ बिल्कुल आपका सही है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, विगत होगा, आगत होगा, सुगम होगा, तो विगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अपलक हो जाएगा, अपलक। अगर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बस कुछ मिनट रुकिए, चलिए फटाफट आप लोग के स्कोर भी मालूम चल जाएगा कितना स्कोर सही हुआ। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य संबंध बनाता है उसे कारक कहते हैं, जी हाँ कारक कहते हैं। अगर कारक लगाया तो बिल्कुल सही है। मे पर यह किस कारण, अधिकरण में पर, जी हाँ अधिकरण, ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा मेरी जान। अगर ए नंबर लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए 86 का आंसर हो जाएगा, ए लगाया तो बिल्कुल 100% सही है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक है, यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। देखिएगा मित्रों यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए अपदान कारक हो जाएगा, बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में 14 होते हैं, 12 होते हैं, 13, 11 होते हैं, तो आंसर 11 हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज्ञा शब्द यहाँ पे आज्ञा शब्द कौन सा है? तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। आकारांत ये यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। वाष्प में क्या है? वाष्प में यानी तत्समक शब्द है। तद्भव देशज या विदेशज, तो वाष्प यानी यह तत्समक शब्द है। तत्समक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा। बी लगाया तो बिल्कुल सही है। जी हाँ, यह सभी का सही होगा। लड़का का एक वचन, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लड़कन हो जाएगा, लड़को हो जाएगा, या लड़के हो जाएगा। लड़के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल सही। बी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।